तो हेलो एंड वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं फुटबॉल की। फुटबॉल में बीती रात कुछ मुकाबले हुए, अहम मुकाबले थे, लेकिन इन अहम मुकाबलों के बीच जो बात सामने निकल कर आई वो एक ब्रॉल, यानी कि एक जो भिड़ंत हुई दोनों टीमों के बीच। और ये भिड़ंत इसलिए बताने लायक भी है क्योंकि एफए कप का फाइनल आपको याद होगा, लेस्टर ने जो है वो चेल्सी को हराया 1-0 से वेम्बले में, और जो खिताब है वो अपने नाम कर लिया। और टिलिस्मैन की परफॉर्मेंस, उनका गोल, वो निश्चित तौर पर चर्चा का विषय बन गया। वो तस्वीरें बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई। लेकिन इसके बाद जो एक तस्वीर और ज्यादा वायरल हुई, उस तस्वीर में थे डैनियल मैटे। और डेनियल ने वो जो चेल्सी का फ्लैग फेंका उठाकर, उसकी बहुत ज्यादा आलोचना हुई है, उसका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है। और उस तस्वीर के सामने आने के बाद मुझे लग रहा है कि ये जो बीते मुकाबले में ब्रॉल सामने आया, पहले तो आपको बता दूं कि यहां पर चेल्सी खेल रही थी स्टैमफोर्ड ब्रिज में, जो कि उनका होम ग्राउंड है। और स्टैमफोर्ड ब्रिज में जब क्राउड का सपोर्ट, क्योंकि अपना घर, अपने लोग, तो फिर उन्होंने जीत भी हासिल की। 2-1 से आसान जीत उनके नाम हुई। पूरे मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो चेल्सी पूरी तरह से डोमिनेटिंग लगी। लेकिन इस पूरे के पूरे मसले में जो मैं देख रहा था कि कैसे जो है वो चीजें बिगड़ी, और इन बिगड़ती हुई चीजों में आई थिंक दो नाम सामने निकल कर आते हैं कि कैसे, एक तो वही जो हमने बताया कि डेनियल का वो वाला इंसिडेंट जो कि लास्ट गेम में हमें देखने को मिला था, फ्लैग फेंकने वाला। और उसके बाद यहां पर कैसे रूडिगर और रिकार्डो पेरेरा के बीच जो है वो एक सिनिकल फाउल था, उसके बाद जिस तरह से धक्का दिया जाता है, वो जब सारी की सारी चीजें सामने निकल कर आई, तो उसके बाद जो तस्वीरें आपने देखी भी शुरुआत में जो स्टोरी पे लगी हुई हैं, वो तस्वीरें फिर सामने निकल कर आई, जो कि एक ब्रॉल की तस्वीरें, भिड़ंत की तस्वीरें हैं। और इससे पहले की चीजें जो है और ज्यादा बिगड़ती, उन्हें रोका गया। लेकिन ये एक ऐसा मौका था इस मुकाबले में जिसने बताया कि ये सिर्फ आज के मुकाबले से पनपा हुआ इंसिडेंट नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो लेस्टर ने एफए कप जीतने के बाद किया, आई थिंक उसकी भी एक बहुत बड़ी फोर्स है, वो भी एक तरह का बहुत बड़ा, जिसने यहां तक इन चीजों को ले आया। तो थॉमस टुकल की साइड जो है वो जीती है। अगेन हमने ब्रैंडन का परफॉर्मेंस एफए कप के फाइनल में देखा था कि उन्होंने अपनी टीम को चैंपियन बना दिया। लेस्टर कभी भी एफए कप के इतिहास में चैंपियन नहीं बनी थी, और वो निश्चित तौर पर एक बहुत गौरवान्वित लम्हा था उनके लिए। लेकिन दूसरी तरफ अब वो बदला जो है वो जो स्टैमफोर्ड ब्रिज में आकर वेम्बले का बदला जो है वो चेल्सी ने ले लिया है। तो एक खबर तो ये हुई, चेल्सी इस मुकाबले को जीत भी गई। जो हमें लग रहा था कि भाई चेल्सी कहीं ना कहीं आउट ऑफ टच नजर आ रही है, वो फाइनली एक तरह से रीग्रुप होती हुई नजर आई। हालांकि कांते की इंजरी को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही थी, लेकिन अभी कुछ देर पहले थॉमस टुकल का एक स्टेटमेंट जो मैंने पढ़ा है, उसमें वो कह रहे हैं जी बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। कांते को लगा कि उनकी इंजरी बढ़ ना जाए, जो उनकी हैमस्ट्रिंग थी वो ज्यादा और पुल ना हो जाए, इस वजह से उन्होंने खुद को वापस बुलाना बेहतर समझा, जो कि बहुत बढ़िया एक मैसेज है। क्योंकि आज जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसके 10 दिन बाद चैंपियंस लीग फाइनल खेला जाना है। पोर्टो में ये मुकाबला होगा मैन सिटी और चेल्सी के बीच। तो एक बहुत बड़ा एक कॉल था उनकी तरफ से। दूसरा जो मुकाबला हुआ उसमें मैन सिटी इन्वॉल्व थी, और जब मैन सिटी इन्वॉल्व थी तो निश्चित तौर पर लोग देखना चाहते थे कि भाई प्रीमियर लीग की चैंपियन टीम है, क्या आज भी चैंपियंस की तरह खेलेगी। लेकिन वहां पर ब्राइटन ने जिस तरह से खेल दिखाया, 2-0 लीड चल रही थी हाफ टाइम तक, अगर आप देखें मैन सिटी, और उसके बाद पीछे से आते हुए जो है 3 गोल दागे हैं। और ये 3 गोल बताता है कि कैसे, आई थिंक हाफ टाइम तक जो मैं स्कोर लाइन देख पा रहा हूं, शायद एक ही गोल था जी। जो 48 मिनट में फिर आया था वो फिल फोर्डन का गोल था। तो जस्ट आफ्टर हाफ टाइम जो है वो दूसरा गोल लगा था। लेकिन लीड के साथ चल रही थी चेल्सी, अगर मैं कहूं कि सॉरी मैन सिटी, कि भाई 2 गोल्स की लीड के साथ चल रही थी, और उसके बाद 3-2 करना मैन सिटी जैसी टीम के साथ अगेन। लेकिन फिल फोर्डन का गोल अगर आपने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब में हाइलाइट्स पे जाकर देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त सोलो एफर्ट था। लेकिन यहां पर जो है मैन सिटी की हार ये बता रही है कि चाहे चेल्सी लैग कर रही हो, चाहे मैन सिटी लैग कर रही हो, ये दोनों टीमें कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रैटेजीज में कहीं ना कहीं लैग करती हुई नजर आ रही हैं। और ये अब जो लेस्टर ने एफए कप का फाइनल जीता, उसके बाद हमें लग रहा था जी मैन सिटी फेवरेट हो गई है। लेकिन अब ब्राइटन के अगेंस्ट 2-0 की लीड लेने के बाद जैसे ही ये हारे मैन सिटी, हमें फिर लग रहा है जी मुकाबला बराबरी पर खड़ा है। तो फाइनली आज से 10 दिन बाद देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम ये खिताब अपने नाम करती है। और ये सारी की सारी चीजें, इसके अलावा जो एक बड़ा मुकाबला और था वो था आपका मैनचेस्टर यूनाइटेड और फुलहम के बीच, और ये मुकाबला 1-1 से ड्रॉ हुआ है। पिछले मुकाबले में जिसमें हमने बात की चेल्सी की, उसमें चेल्सी की जीत ने यह भी तय कर दिया है कि अब उनका अंतिम 4 का जो क्वालिफिकेशन है, कि भाई अगर आप टॉप 4 में नहीं रहते हो प्रीमियर लीग की रैंकिंग्स में, तो फिर आप आने वाले समय में चैंपियंस लीग के जो क्वालिफायर है वो नहीं आप कर पाओगे। और इसके पीछे जो एक टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि भाई या तो फिर आप यूईफा जीतो,
कप जीतो या फिर आप टॉप 4 में फिनिश करो, यही दो शर्तें हैं। तो चेल्सी के पास हालांकि अब दोनों मौके, टॉप 4 वाला तो ऑलमोस्ट सब उनका तय हो चुका है। तो ये थी फुटबॉल की दुनिया से सारी बड़ी बड़ी खबरें। इसके अलावा जो हैरी केन को लेकर आप लोगों ने कल भी पूछा था हमसे, हैरी केन को लेकर अब मैन सिटी बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही है, चेल्सी भी दिलचस्पी दिखा रही है, लेकिन मैन यूनाइटेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो सबसे ज्यादा ईगर है कि हम इस खिलाड़ी को अपनी टीम में लेकर आए और फिर यहां से एक नए सफर की शुरुआत की जाए। तो हैरी केन को लेकर बड़े बड़े क्लब्स, मैन सिटी, चेल्सी, इसके अलावा आप देखें मैनचेस्टर यूनाइटेड, हर कोई बहुत ज़्यादा ईगर दिख रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अभी ट्रांसफर विंडोज जो है वो और आगे चलेंगी क्योंकि बहुत सारे नाम हैं जिनको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। फुटबॉल की आज की सारी अपडेट थी। इसके अलावा भी आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।